जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधायक अशोक रुहाणी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी से अवगत भी करवाया। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विधायक अशोक रुहाणी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए कार्यों की उपलब्धियों की चर्चा हर जगह है। उन्होंने बताया, इस प्रकार मोदी सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ गरीबों और महिलाओं के लिए काम किया है और कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और उन सबके लिए योजनाएं भी लागू की गई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में ही महंगाई जो है कंट्रोल में है, जैसे जैसे जिस तरीके से क्रूड ऑयल, यूक्रेन और रूस का झगड़ा जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रभाव डाल रहा है, उसकी तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में महंगाई पर बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। आपने देखा होगा डीजल और पेट्रोल की जैसे ही उनको लगा तुरंत दरें भी कम की, गैस सिलेंडर की दरें कम की उनने, और जो खाने वाला तेल है उस पर उनने काफ़ी कंट्रोल किया, लोहे पर कंट्रोल हुआ। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी जो नीति और हमारी जो पॉलिसी है उसके भारतीय जनता पार्टी सरकार की पॉलिसी के कारण हम कंट्रोल में। बाकी देशों के आप हाल देख रहे हैं कि किस स्तर तक सड़क पर ये हाल हो रहे हैं महंगाई के। तो हम तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो महंगाई को कंट्रोल करके और भारत में एक स्थिरता आर्थिक स्थिति में की है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने जब कमलनाथ की सरकार अध्यादेश लेके आई थी उसका किया था। देखिए क्या है, वर्तमान में जो निर्णय हो चुके हैं उस पर चर्चा करने से अभी तो हमको चुनाव सीधे लड़ना है। अब जो बात पीछे हो गई इसमें जो अब कुछ हो नहीं सकता, अधिसूचना जारी हो चुकी है, इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। इसलिए आने वाले समय में अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष और ये प्रत्यक्ष सीधे चुनाव होंगे महापौर के, ये तय है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, ऐसी आप सब कामना करें और मैं भी करता हूँ। ये तमाम चीज़ों को मतलब क्या करेंगे? मैं इस 8 वर्षों में उपलब्धियों के साथ साथ हमको इस बात की भी चिंता करना चाहिए कि पिछले जो चीज़ें हम 70 साल में और 60 साल में पिछड़े उसको हम 8 वर्ष में करने के लिए प्रयासरत हैं, और 60 साल के समय को हमने जितना पीछे छोड़ा है उसको हमको इस 8 वर्ष में 2-4 वर्ष और लगेंगे, ताकि हम जो हमने घोषणाएं की हैं डिफेंस क्लस्टर की, उस समय की घोषणा कांग्रेस सरकार की आज 60 साल में उनने पूरी नहीं की। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में डिफेंस क्लस्टर हो, फर्नीचर क्लस्टर हो, टेक्सटाइल पार्क हो और टेक्नो पार्क बन चुका है और जिसमें ज़मीन नहीं मिल रही लोगों को, तो निरंतर हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जबलपुर की आपको औद्योगिक क्षेत्र में और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत स्वरूप आपको बदला मिलेगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जबलपुर एक आर्थिक शक्ति का केंद्र बनेगा, पर्यटन का हब बनेगा। मतलब जो बने हुए भवनों की बात कर रहे हैं कि जहाँ अनुदान की बात कर रहे हैं, बने हुए वो भी अनुदान की नहीं अनुदान में तो इस समय जबलपुर में मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त दिलाने का काम किया है। जहाँ तक जो बने हुए मकान हैं उसमें ज़रूर कुछ विसंगतियाँ हैं कि बहुत सारे बने हुए मकान हैं और उनको हमको लोगों को देना है, उसमें बैंक के लोन की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम लोग बैठकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करने वाली पार्टी है। संगठन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जनता के बीच में रहती है। ऐसे रोज़ पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए परीक्षा में सजग रहने भर का काम रहता है, बाकी तैयार तो हमेशा रहती है चुनाव के लिए। इसलिए हम लोग रोज़ सेवा करते हैं, रोज़ विकास करते हैं, रोज़ काम करते हैं। इसलिए चुनाव के समय पर हमको सिर्फ परिश्रम करके और सीटें हासिल करना है। डायरेक्ट जनता पे उसका बोझ पड़ेगा क्योंकि महंगा कोयला हम आयात करके राज्य सरकारें लाएंगी, तो 80 से 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ने का एक खतरा उपभोक्ताओं को मंडरा रहा है। तो कैसे केंद्र सरकार ने ही और प्रदेश सरकार ने सबसे पहले हम पीछे नहीं जाना चाहते। आपको मैं बंटाढार सरकार की तरफ ले नहीं जाता। आज की तारीख में 24 घंटे बिजली की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। रेट दरों में अगर कोई नियंत्रित करने का काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। बिजली उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। इसलिए मैं पिछली सरकारों की तरफ नहीं जाना चाहता, अपनी उपलब्धियों की बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।